हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के आगे यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारा सहयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, भीमदेव। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो आंसर होगा सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। पुराणों का अध्ययन कराने वाला पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? सी, अल-बरूनी। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधीवादों के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो आंसर होगा ये पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, चंदेरी के शासक मेदिनी राय। अगला देखते सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो 7 का आंसर होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन था? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, लोथल। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो 9 का आंसर होगा ए, धौलावीरा में। अगला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ाता हुए थे? ए, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो 11 का आंसर होगा बी, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए। अगला देखते किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? बी, जहांगीर। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ए, लिवेंट कंपनी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। निम्नलिखित में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता के संस्थापक थे? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, जॉब चार्नोक। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो 17 का आंसर होगा बी, थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ए, सूती वस्त्र। विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, नियंत्रण परिषद जो थी पिट्स अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी यह नियामक अधिनियम 1773 और इंग्लिश मिशनरियों का भारत में जो आगमन हुआ था चार्टर अधिनियम 1813 के कानूनी सदस्य की नियुक्ति के साथ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी? तो आंसर होगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में नहीं था? बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सुमेल नहीं है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? बी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत था।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो 29 का आंसर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सूची एक एक्स को सूची वाई से सम्मिलित करना है, तो 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, 15। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डंकन पास किसके बीच स्थित है? सी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं? डी, गोंडवाना लैंड। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला देखते हैं, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, मालवा का पठार। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो 38 का आंसर होगा डी, लक्षद्वीप। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? 39 का आंसर हो जाएगा डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित युगों में विचार करना है, उन्हें कौन सा सही सम्मिलित है? तो 41 का आंसर होगा सी, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो 42 का आंसर होगा बी, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। नंदा देवी चोटी है, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, गढ़वाल हिमालय का भाग का। गौरलता चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, सामरी पार्ट। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, सेनोजाइक में। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो 47 का आंसर होगा बी, रोहतास। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 50 का आंसर होगा ए, सबसे पहले पृथ्वी, फिर बृहस्पति, फिर यूरेनस, तो प्लूटो। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 51 का आंसर होगा बी, बीबी का मकबरा लखनऊ में। वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 52 का आंसर होगा बी, शिलोंग में। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये आंसर हो जाएगा ए, बर्मिंघम। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो 54 का आंसर होगा डी, पिंगली वेंकैया। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? डी, बिहार। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया? बी, दिसंबर 2002 में। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बन व्यापार मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अंत्योदय योजना या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? आंसर होगा सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? डी, नीति आयोग। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो 62 का आंसर होगा सी, लॉटरी जीतना। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? बी, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासवन क्रम है? तो 65 का आंसर होगा ए, सेवा, उद्योग, फिर कृषि। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? ए, जीवाणुओं में। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है? बी, में प्रसारण के कारण। विचार कीजिए उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, ना ही एक और ना ही दो। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, ल्यूकोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह
किसका कथन है? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, एक्सले। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? आंसर होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अधिक लवण वाले विलयन में कोशिका को रखने पर वो सिकुड़ जाती हैं क्योंकि जल ब्राह्मण प्रसारण द्वारा बाहर निकलता है। लाइसोसोम कार्य करता है। 73 का आंसर हो जाएगा सी, अंतःकोशिकीय पाचन में वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। ए, चिकनी ईआर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ए, नॉलन तथा रस्का ने। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। बी, क्लोरोप्लास्ट। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को निम्न में से किस विज्ञान की शपथ दिलवाई जाती है? तो आंसर होगा डी, हिप्पोक्रेटस। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। कोशिका में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। ए, विसरण द्वारा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 80 का आंसर हो जाएगा डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? सी, उच्च ताप। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो सी, यौगिक एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। बारूद किसका मिश्रण है? तो आंसर होगा बी, सोरा, गंधक और कोयला का। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन कौन सा है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, अमोनियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। सी, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो 88 का आंसर होगा सी, लेड। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, हीरा जो है कार्बन का प्रूफ है। संगमरमर कैल्शियम। रेत जो है सिलिकॉन और माणिक्य एल्यूमिनियम। अगला देखते हैं, हीरा है तो 90 का आंसर हो जाएगा ए, तत्व। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो डी, जल का जमना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 92 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल जो है न्यूटन, कार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है? आंसर होगा बी। अगला देखते हैं, पृष्ठ तनाव का मात्रक है तो बी, न्यूटन मीटर। हर्ट्ज हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है? तो 95 का जो आंसर है वो होगा डी, तरंगों की आवृत्ति। निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमा समान है? तो 96 का आंसर हो जाएगा डी, कार्य और ऊर्जा। ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? बी, डायोप्टर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, दूरी जो है प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा मोल। विद्युत आवेश की मात्रा कूलम। ऊर्जा वाट घंटा। 99 देखते हैं, इसे भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 99 का आंसर हो जाएगा सी। उच्च वेग जो है मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल, ऊर्जा जूल। यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाएं तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? डी, चौगुना। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर को, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी सहयोग करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।